पास प्रशिक्षु के प्रमोट के संबंध में लगातार किसी न किसी अधिकारी से हम लोग अंदर मुलाकात कर रहे हैं। लगातार घंटों की बहस चली हम लोगों की यहाँ पर संयुक्त निदेशक सर से लगातार घंटों की बहस चली, दो बार एक घंटे लगे। सुबह से हमारे प्रशिक्षु साथी जुगन भाई, अभिषेक भाई, अवधेश भाई और हमारी महिला प्रशिक्षु यहाँ पर सभी आई हुई है। सुबह से हम लोग यहाँ पर डटे हुए हैं। लगातार किसी न किसी अधिकारी से बैक पास प्रशिक्षु के प्रमोट के संबंध में लगातार किसी न किसी अधिकारी से हम लोग अंदर मुलाकात कर रहे हैं। लगातार घंटों की बहस चली हम लोगों की यहाँ पर संयुक्त निदेशक सर से लगातार घंटों की बहस चली, दो बार एक घंटे लगभग हम लोग की बहस चली और हम लोगों ने सर्वेंद्र विक्रम सर से भी मुलाकात की। मुलाकात के दौरान लगातार हम लोगों ने दबाव बनाने का प्रयास किया कि हम लोगों को प्रमोट किया जाए, किसी भी हाल में हम लोग को प्रमोट किया जाए। सारे तथ्य, सारे आधार, सब कुछ हम लोगों ने रख दिए, लेकिन वो लोग किसी भी आधार में वो अपनी गलती मानने को तैयार है कि हमने उस समय तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा नहीं कराई, लेकिन वो किसी भी आधार पर किसी भी हाल में प्रमोट करने को नहीं तैयार है। आप लोग तो साथियों, आप लोग ये जान लीजिए कि वो किसी भी हाल में प्रमोट करने को नहीं तैयार है। साफ संयुक्त निदेशक सर और साफ निदेशक सर ने ये कह दिया है कि आपका प्रमोट नहीं किया जाएगा, किसी भी हाल में आपका प्रमोट नहीं किया जाएगा। अब साथियों, अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपना प्रमोट करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते हैं। वहाँ पर एक बात और रखी गई, उन्होंने हम लोगों को एक विकल्प ये दिया कि हम आपकी परीक्षाएं जल्द से जल्द आयोजित कर सकते हैं। आप जैसे कहिए वैसे आपकी परीक्षाएं आयोजित की जा सकती हैं, जल्द से जल्द हम यह कार्य कर सकते हैं। लेकिन हम लोग अड़े रहे कि नहीं सर, परीक्षाएं नहीं चाहिए, हमको प्रमोट चाहिए। इसीलिए साथियों, कल यहाँ पर भारी से भारी संख्या में आइए यहाँ पर और हम लोग दमदारी से अपनी मांग रख सके। सर्वेंद्र विक्रम सर से, डीजी अनामिका मैम से हम लोग अपनी पूरी बात रख सके, क्योंकि यहाँ पर साफ मना कर दिया गया है कि प्रमोट नहीं करेंगे। एक ऑप्शन ये दिया जा रहा है कि आपकी तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं आयोजित कराई जा सकती हैं, लेकिन हम लोगों ने कहा सर क्या फायदा है, तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं आप आयोजित कराएंगे, हम लोग का लंबा समय निकल जाएगा। बहुत बहस हुई। उसके बाद एक निष्कर्ष ये निकलता हुआ दिखा कि आप कहिए तो आपकी परीक्षाएं तृतीय व चतुर्थ सेमेस्टर की दोनों 15 दिन के अंतर पर आपकी तृतीय व चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं आयोजित कराई जाने के लिए हम लोग सीएनपी से प्रस्ताव भेज सकते हैं। तो आप लोग अब निर्णय ले लीजिए कि आपको क्या करना है। अगर आपकी परीक्षाएं भी करवानी है तो वो भी बिना यहाँ आए नहीं होगा। आपको अगर जल्द से जल्द डीएलएड समाप्त करना है, यदि आपको प्रमोट कराना है तो यहाँ भारी से भारी संख्या में आइए। दमदारी से कल हम लोग डीजी मैम के सामने अपनी बात रखेंगे और हम लोग कहेंगे कि हम लोग की बात कहीं नहीं सुनी जा रही है। मैम, हम लोग के पास सारे तथ्य हैं, सारे कागजात मौजूद हैं, सब अपने डॉक्यूमेंट के साथ यहाँ पर आइए। हम लोग अपनी दमदारी से बात रखेंगे और जल्द से जल्द या तो प्रमोट का जीओ जारी करवाने का प्रयास करेंगे या फिर यह मांग रखेंगे कि जनवरी माह में ही हमारी तृतीय और चतुर्थ दोनों की परीक्षाएं साथ में आयोजित कराई जाए और जनवरी माह के पश्चात हमारा जल्द से जल्द परीक्षा आयोजित कराए जाने के पश्चात हमारा जल्द से जल्द रिजल्ट जारी करें, जिससे कि हमारे बैक पास प्रशिक्षु साथी भी आगामी भर्ती में सम्मिलित हो सके। उन्होंने कहा है कि हम इस पे जल्द से जल्द विचार करेंगे और 2 से 3 दिन में इस पे निर्णय देंगे। अब आपके ऊपर है, आप कल कितनी दमदारी से यहाँ पर आकर अपनी बात रखते हैं, उसी पे निर्णय आएगा। अब सभी कुछ आपके ऊपर है। जो जहाँ के प्रशिक्षु हैं सभी अपने डॉक्यूमेंट के साथ यहाँ पर कल आए, सबके डॉक्यूमेंट यहाँ पर दिखाए जाएंगे कि सर हमारे सब कुछ कंप्लीट है, आप हमको प्रमोट कीजिए।
जितने भी प्रदेश के जिस भी जनपद के साथी अभी हमारी बात सुन रहे हैं, कान खोल के सुन लीजिए कि आपको कहा जा रहा है कि प्रमोट नहीं किया जाएगा। सर्वेन विक्रम सर ने साफ साफ मना कर दिया है। अब कल ये निर्भर करेगा आपके ऊपर कि आप लोग किस तरह अपनी मांगों को मनवा सकते हैं। आइए, कल बड़ी संख्या में यहाँ हमारे जितने साथी हैं आपके लिए सुबह से बिना खाए पिए लगातार सभी संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ पर सुबह से हम लोग डटे रहे हैं, लगातार किसी न किसी अधिकारी से मिलते रहे हैं। अभी हम लोग की मुलाकात सर्वेन विक्रम सर से हुई है, उसके बाद हम लोग यह निष्कर्ष आप लोग को बता रहे हैं। लेकिन आप लोग जब तक घरों से नहीं निकलेंगे तब तक कोई निर्णय नहीं आएगा। आश्वासन ऐसे मिलते रहते हैं, ऐसे झूठे आश्वासन मिलते रहते हैं, हम इस पे विश्वास नहीं कर सकते। आपको आना होगा, कल आप आइए और यहाँ पर भारी संख्या में मौजूद होकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए, अपनी मांग रखिए ताकि आपकी मांग को जल्द से जल्द तुरंत पूरा किया जाए। हमारे साथी भाई, हमारे जुगुन चौहान भाई अब आपसे कुछ शब्द कहेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि आज SCRT बुलाया गया था मिलने के लिए कि इसके ऊपर क्या बात करी जाएगी, तो हम सभी लोग सुबह 10 बजे से यहाँ पर मौजूद हैं और आप मान के चलिए कुछ भी हम लोगों ने खाया पिया नहीं और आज अभी हम लोग की मुलाकात हो पाई है। इतने घंटों के बाद वो लोग तो लंच कर लिए, कुछ भी हुआ, लेकिन हम लोगों के साथ बस हम लोग ऐसे ही डटे रहे कि कब मुलाकात हो पाएगी। बहुत समय लगा और मुलाकात होने के बाद जो निर्णय हुआ वो आपके सामने बता ही चुके हैं। आश्वासन ही मिला, जैसे कि हर बार संजय उपाध्याय सर भी आपको आश्वासन दिए थे कि आपको प्रमोट करेंगे, लेकिन वो चले गए तो कुछ नहीं हुआ। फिर वही बात आ गई, वही फंस गया कि जब थर्ड को हम लोग ये भी बात रखें कि थर्ड को प्रमोट किया गया है तो जो सेकेंड में बैंक पास है उनको भी थर्ड प्रमोट किया जाए, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में हम लोग को यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मौजूद होना पड़ेगा, तभी हम अपनी बात को रख पाएंगे, मनवा पाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि DLED में इन सभी चीज़ों के लिए हम लोगों को हर बार धरना देना पड़ता है, तभी जाके ऐसी और भारी से भारी संख्या में हमको मौजूद होना पड़ेगा। भारी से भारी संख्या में आएंगे, ज़्यादा संख्या होगी तो उनके ऊपर दबाव भी बनेगा। अनामिका मैम से हम लोग मिलेंगे, फिर हम लोग अपनी बात को भी मनवा पाएंगे। इसलिए आप जैसे हम लोग मेहनत इतनी दिनों से कर रहे हैं लगातार, तो आप भी घर से निकलिए और अपने लिए, अपने हक के लिए लड़िए। कई साथी हैं जो पास है फिर भी यहाँ पर आए, क्यों? आपके लिए इसलिए आए हैं ताकि आप लोग भी साथ एक दिन हम लोग को दिए थे, इसलिए आए हैं ताकि आपके जो समस्या है वो दूर हो सके। तो आप भी, कितनी भी यहाँ पर बहनें हैं, सब आई हुई हैं और हम लोग भी आए हुए हैं। लगातार 3-4 दिनों से हम लोग मुलाकात कर रहे हैं ताकि इस पर निर्णय हो सके और हम लोग प्रमोट हो सके। लेकिन आप देख ही रहे हैं निष्कर्ष क्या निकल रहा है। जो कल जो धरना महाधरना के आयोजन किया जा रहा है SCRT लखनऊ निसारगंज में, वहाँ आप लोग ज़्यादा संख्या में आए ताकि आपकी बात को यहाँ रखी जाए और आप लोग भी वहाँ पर जाएं और आप लोग अपनी बात रखें साथ में और आप लोग प्रमोट होकर यहाँ से जाएं। नहीं होता है तो जो ये कह रहे हैं उसको हम लिखित रूप में आदेशित करा पाए, नहीं तो ऐसे आश्वासन बहुत मिले हैं और कुछ नहीं हुआ है। मिलते रहते हैं, ऐसे आश्वासन रोज दिए जाते हैं। यदि ये प्रमोट नहीं कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आपकी जल्द से जल्द जनवरी माह में ही प्रयास किया जाएगा कि आपके 33 और 10 दिन के अंतर पे चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा आयोजित कराई जाए, इसके संबंध में जल्द से जल्द नोटिस जारी कर दी जाएगी। लेकिन इस पर भी हमको कोई भरोसा नहीं है, कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि ऐसे आश्वासन देकर लोग भूल जाते हैं। तो आपको यहाँ पर आना होगा। आपको यदि DLED जल्द से जल्द खत्म करके आपको शिक्षक भर्ती में शामिल होना है तो यहाँ पर आइए, कल भारी मात्रा में, भारी संख्या में यहाँ पर आइए ताकि हम लोग अपनी बात रख सके और पहले पूरा दम लगा के प्रमोट के लिए लड़े। हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको सिर्फ प्रमोट चाहिए। हमको क्या चाहिए? हमको सिर्फ प्रमोट चाहिए। ठीक है साथियों, इसी के साथ अगर हमारी महिला प्रशिक्षु कुछ कहना चाहती हो। अब बस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन दोनों जो फेसबुक पर चल रहा है लाइव, जो चैनल पर चल रहा है, सब जगह फैला दीजिए ताकि सभी तक ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर मौजूद हो सके। अधिक से अधिक संख्या में इसको शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रशिक्षु इसको देख सके और ये जान ले कि उनके साथ क्या होने जा रहा है। उनके साथ धोखा हो रहा है और इस धोखे को आपको सफलता में बदलना है। इसीलिए कल भारी से भारी संख्या में
SCERT लखनऊ निशादगंज में उपस्थित हो और अपने हक यहाँ से लेकर जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।